Today in the lecture 6 we are going to study the soil resource. Now our today's topic is soil as a resource. If we see soil as a resource, it is a renewable resource. It can be renewed. And how can be it renewed, we will means discuss it later. But first of all, the question arises here that what is soil. First of all, what is soil? पहले हमें ये जानना जरूरी है soil क्या है. Uppermost thin layer of the soil of the earth. Uppermost layer, thin layer of the earth. अर्थ मीन्स अपर मोस्ट लेयर यानी कि अर्थ की स्किन. अर्थ का जो बाहरी हिस्सा है ये जिस थिन लेयर से बना है उसको हम सॉइल कहते हैं. ठीक है. अब ये सॉइल बनती कैसे है, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से है, फॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे. हाउ डज सॉइल फॉर्म? बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. जब रॉक्स टूट फूट जाती हैं ग्रेजुअली स्लोली तरह से, यानी कि सॉइल जो है धीरे धीरे रॉक्स के टूट फूट जाने से बनती है. अब ये टूटती फूटती किस वजह से है, यानी कौन सी फोर्सेस है. जैसे कि इट इज थ्रू द इरोजन प्रोसेस. एक तो इरोजन की वजह से और वेदरिंग की वजह से. ये दो प्रोसेस है, दो प्रक्रियाएं हैं जिनकी वजह से रॉक्स टूट फूट जाती है. इरोजन और वेदरिंग, हालांकि दोनों की दोनों एक्टिविटीज, दोनों प्रक्रियाएं, प्रोसेस ब्रेकिंग ऑफ रॉक से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. वेदरिंग का मतलब होता है कि रॉक्स का अपनी जगह पर ही टूट फूट जाना, यानी अपनी जगह पड़े ही टूट फूट जाती है, बिखर जाती है माने डिसइंटीग्रेट हो जाती है. रॉक्स जब डिसइंटीग्रेट हो जाती है, बिखर जाती है और धीरे धीरे जो है दे ग्रेजुअली टर्न इनटू स्मॉल ग्रेन्स, ग्रैन्युल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाती है, तो उसको हम सॉइल कहते हैं. तो जब वो अपनी जगह पर पड़े टूट जाती है तो वो प्रोसेस कहलाती है वेदरिंग. और दूसरी प्रोसेस है इरोशन. इरोशन में क्या होता है कि रॉक्स को तोड़ फोड़ करके कोई ना कोई फोर्स वहां से हटा देती है, यानी एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है. वो इरोजन में आता है, इरोजन एक्टिविटी हो गई. तो दो प्रोसेस है, दो प्रक्रिया है जिनके थ्रू रॉक्स टूट फूट जाती है, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है. अब इरोजन के लिए हमें कोई ना कोई एजेंट चाहिए. वेदरिंग तो यह है कि अपनी जगह पर टूट फूट गई और चूरा होकर के ग्रेन्स में, पार्टिकल्स में यानी कि बट गई. अब इरोजन का मतलब एक जगह से तोड़ा फोड़ा और दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके ले गए. ट्रांसपोर्ट करते समय भी यानी रॉक्स के जो पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्स हैं या नोडुल्स हैं, यानी कंकर पत्थर आपस में भी टकराते रहते हैं, वो और चूरा होते रहते हैं और धीरे धीरे ये बारीक यानी फाइन पार्टिकल में बनती रहती है. तो इस तरह से इसको इरोजन एक्टिविटी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें फोर्सेस की जरूरत पड़ती है. तो ये फोर्सेस सॉइल को फॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल है, सॉइल को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है. ये फोर्सेस कौन सी हैं, कौन से बल है. फोर्स चाहिए, हम साइंस में पढ़ते हैं, बिना किसी फोर्स के तो कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकती, और जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तब तक इरोशन नहीं होगा. और इरोशनल एक्टिविटी ही रॉक्स को ब्रेक करने में रिस्पॉन्सिबल होती है. तो ये फोर्सेस है जैसे कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल. जब जो है टेम्परेचर या रेनफॉल यानी टेम्परेचर में चेंज आता है, यानी सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, यानी दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. गर्म होने और ठंडा होने से, गर्म होने से चीजें फैलती हैं, ठंडा होने से सिकुड़ती हैं. तो लगातार एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रॉक्स टूट फूट जाती हैं. रेन्स भी डिपेंड यानी कि रिस्पॉन्सिबल फोर्स है. गरम रॉक्स पर ठंडी बारिश पड़ती है तो रॉक्स टूट जाती हैं. इसी तरह रनिंग वाटर यानी
बहता पानी अपने साथ रॉक्स को तोड़ करके बहा के ले जाता है, और रास्ते में जो लटकते हुए कंकर पत्थर जाते हैं वो भी टकरा टकरा करके साइड की वॉल से टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, और ग्रेजुअली चूरा होकर के सॉइल बन जाते हैं। इसी तरह विंड एक्टिविटीज, विंड भी उसी तरह रेगमाल की तरह काम करती है, घिसने का काम करती है रॉक्स को, और फाइनली टर्न इनटू सॉइल। इसी तरह ग्लेशियर्स, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, पहाड़ों में जो ग्लेशियर मूव करते हैं यानी बर्फ की नदियां मूव करती हैं, वो बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़ों को बहा करके तोड़ करके ले जाती हैं, मूव करती हैं। इसी तरह केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस, यानी कि केमिकल चेंजेस में आते हैं, जैसे कि अगर चूना की पहाड़ है यानी लाइमस्टोन है, उस पर यानी कि उसमें पानी आ जाए तो पानी घुल से लाइमस्टोन घुल जाता है और वो चूना जो है घुल करके बह जाता है। और इसी तरह और यानी कि और भी बहुत सारे हैं जो कार्बोनेशन, हाइड्रेशन आप साइंस में पढ़ते हैं, उन प्रोसेस की वजह से रॉक्स घुल जाती है। ऑर्गेनिक चेंजेस की वजह से भी होता है। ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ों में छोटे छोटे चूहे, रॉडेंट्स जो यानी कि होल बना करके रहते हैं, वो उसमें क्या करते हैं, होल बना देते हैं रॉक्स में अपने दांतों से कुतर के, और उससे क्या होता है, रॉक्स वहीं से डिसइंटीग्रेट हो जाती है यानी बिखर जाती है। तो या फिर कहीं पीपल का पेड़ आपने देखा दीवार में उगाता है, यानी कि पहाड़ में कहीं पेड़ उगाते हैं तो जड़ें फैलाते हैं, तो वो भी डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, रॉक्स को बिखेर देते हैं। इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये फोर्सेस हैं, टेम्परेचर, रेन, विंड, रनिंग वाटर, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज, जो कि रॉक्स में सॉइल के फॉर्मेशन में यानी कि रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं फैक्टर्स पर। सॉइल को बनने के लिए कौन कौन सी बातें यानी कि बहुत यानी इंपॉर्टेंट है, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कौन कौन से फैक्टर्स है, जैसे कि सॉइल, यह कहने का मतलब है दैट कि उसकी सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स इन बातों पर निर्भर करती है। एक तो रॉक्स, पेरेंट रॉक्स कैसी हैं, पेरेंट रॉक्स का मतलब उनमें, उन रॉक्स में कैसे मिनरल्स हैं, टूटने के बाद तो वही मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होंगे। इसी तरह जैसे कि फॉर एग्जांपल ले सकते हैं गंगा प्लेन्स का, गंगा प्लेन्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं। गंगा नदी ने प्लेन्स को बनाया है, हमने अपने 9th क्लास में पढ़ा है। और वहां ये मिट्टी गंगा कहाँ से लाती है, हिमालय से लाती है। तो जो हिमालयन रॉक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स है वही गंगा प्लेन की सॉइल में है। इसी तरह रिलीफ, रिलीफ का मतलब लैंड फॉर्म, किस तरह का लैंड फॉर्म है। मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर स्लोप, अगर लैंड फॉर्म स्लोपी है यानी कि जो यानी पहाड़ जैसा है, स्लोप की तरह है, तो थिन थिन लेयर होगी सॉइल की। थिन लेयर क्यों होगी, क्योंकि सॉइल आराम से डिसेंड हो जाएगी, नीचे बह के चली जाएगी, तो एक्यूमुलेशन नहीं होगा यानी कि सॉइल इकट्ठा नहीं होगी। तो यहाँ पर सॉइल की थिन लेयर होगी, पतली लेयर होगी। अगर ये प्लेन एरिया है, प्लेन ब्लॉक है, तो यहाँ पर सॉइल की कैसी लेयर होगी, थिक लेयर होगी। रिलीफ, रिलीफ का मतलब लैंड फॉर्म, लैंड की फॉर्म कैसी, शेप कैसी। अगर पहाड़ जैसी है, स्लोपी है, तो सॉइल की लेयर थिन होगी क्योंकि एक्यूमुलेशन नहीं होगा सॉइल का, और अगर प्लेन होगी, लेवल में होगी, तो सॉइल की लेयर थिक होगी। इसी तरह क्लाइमेट भी एक यानी कि इसके ऊपर प्रभाव डालता है सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। हम एग्जांपल लेके समझ सकते हैं इसको, जैसे कि अगर हम डेजर्ट का एग्जांपल लें तो वहां की क्लाइमेट ड्राई होती है, ड्राई, इसके अलावा बारिश तो होती ही नहीं है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो हाई टेम्परेचर और लेस रेनफॉल की वजह से इवेपोरेशन इज मोर, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और यानी कि प्रेसिपिटेशन मींस रेन, प्रेसिपिटेशन कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ता रहता है और सॉइल का मॉइस्चर
खत्म होता रहता है, जिसकी वजह से सॉइल कैसी हो जाती है, सॉइल ड्राई हो जाती है। इसी तरह वेजिटेशन भी एक फैक्टर है। जहां पर वेजिटेशन कवर होता है वहां सॉइल को वेजिटेशन होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। ऐसी सॉइल हमेशा फर्टाइल रहती है। जहां वेजिटेशन कवर नहीं होता है वहां सॉइल हमेशा यानी कि ज्यादातर इनफर्टाइल हो जाती है, क्योंकि सॉइल को होल्ड करने वाला, अपर मोस्ट लेयर को, फर्टाइल लेयर को होल्ड करने वाला नहीं होता है। टाइम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट factor to play an important role in making the characteristic of the soil. क्यों? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्लाइन होती जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम फर्दर करेंगे बांगर और खादर के बारे में, जो क्योंकि खादर जो है न्यू सॉइल होती है, वो बड़ी फर्टाइल होती है, हर साल नई होती रहती है। जो हर साल नहीं होती रहती है वो फर्टाइल होती है, और जो यानी कि पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, क्योंकि फर्टाइल नहीं होती है तो इसलिए वो यानी कि इनफर्टाइल हो जाती है, रिन्यू नहीं होने की वजह से। तो अभी हम टाइप्स ऑफ सॉइल करेंगे। जैसे कि अभी हमने किया था फैक्टर्स और यानी कि फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, जिसमें से हम सबसे पहले करेंगे एल्यूवियल सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल, जो एल्यूवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, तो उसमें सबसे पहले जो है हम एल्यूवियल सॉइल करेंगे। एल्यूवियल सॉइल का मतलब क्या है? सबसे पहले ये वर्ड कहाँ से आया है? इट इज ओरिजिन फ्रॉम द वर्ड एल्यूवियम। इट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड एल्यूवियम। ये एल्यूवियम वर्ड से लिया गया है। एल्यूवियम का मतलब होता है सेडिमेंट्स। ये एक लैटिन वर्ड है। एल्यूवियम वर्ड का मतलब होता है सेडिमेंट्स, और आपने साइंस में पढ़ा होगा सेडिमेंट्स का मतलब यानी कि वो रेत के कण जो पानी में सेटल डाउन हो जाते हैं। सेडिमेंटेशन प्रोसेस पढ़ी है लोअर क्लासेस में, 6th-7th क्लास में, कि पानी में घुलने पर जब सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो पानी में घुली हुई जो यानी कि घुले हुए जो रॉक के टुकड़े होते हैं, सॉइल होती है, वो सेडिमेंट्स को हम एल्यूवियम कहते हैं। तो उसी प्रोसेस से बनी हुई सॉइल को हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। तो इसका मतलब एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? एल्यूवियल सॉइल is formed by the deposition of soil that is brought by the rivers, running water। यानी नदियां जो अपने साथ मिट्टी बहा करके लेके आती हैं और उसको जमा देती हैं, उसको हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। तो इसका मतलब इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? बाय द deposition of sediments, by the deposition of sediments brought by the river। जो रिवर्स अपने साथ बहा के लाती है और उसको डिपॉजिट कर देती है, उसी प्रोसेस से एल्यूवियल सॉइल बनती है। अब एल्यूवियल सॉइल की हम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड एग्जाम के पर्पस से। एल्यूवियल सॉइल इंडिया में सबसे ज्यादा फैली है, वाइड स्प्रेड है। वाइड स्प्रेड क्यों है? क्योंकि ये अगर हम इसका फॉर्मेशन देखें तो वो नदियों के द्वारा लाई गई, रिवर्स के द्वारा लाई गई मिट्टी है, और हमारा देश तो नदियों का देश है, और हमारे देश में बहुत ज्यादा रिवर सिस्टम है या ड्रेनेज सिस्टम है। अब सबसे पहले तो अगर हम नॉर्थ इंडिया को देखें तो नॉर्थ इंडिया में नदन प्लेन, पंजाब से लेकर के और वेस्ट बंगाल तक, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और इधर आ जाए असम प्लेन्स। ये सभी तीनों प्लेन्स जो है पंजाब से लेकर के वेस्ट बंगाल तक और असम तक
थ्री बिग रिवर्स, जो हमारे देश की तीन मुख्य रिवर्स है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्होंने बनाए हैं। तो ये जो एरिया है, ये प्लेन एरिया दैट इज डिपॉजिटेड बाय द एलुवियल सॉइल। तो जहां जहां रिवर्स अपनी मिट्टी को बिछाती है वही वही एलुवियल सॉइल है। इसके अलावा हमारे देश में और भी बड़ी रिवर्स है। सदर्न पार्ट में देखें तो डेल्टास, ये जो रीजन है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इट इज द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यहाँ आकर के महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां अपनी यानी कि सॉइल डिपॉजिट करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल ही मिलती है। इसी तरह ये पूरी बेल्ट, केवल ये क्योंकि डेजर्ट बन गया है, अदरवाइज दिस वाज आल्सो द पार्ट ऑफ एलुवियल सॉइल। लेकिन ये पूरा रीजन जहां जहां, यहाँ से नर्मदा ने जहां से नर्मदा गई है, तापी गई है, या उसकी ट्रिब्यूटरीज गई हैं, वहां वहां ये सॉइल मिलती है। इसीलिए हमारे देश में ये वाइड स्प्रेड सॉइल है। ये मैंने मेजर रीजन बनाया है, दिखाया है, माइनर एरियाज भी हैं। इसके अलावा एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, यानी कि एलुवियल सॉइल जो है सभी जगह एक जैसी नहीं होती है। कहीं पे ये रेतीली है, सैंड है, कहीं पर सिल्ट है, यानी कि जो मीडियम साइज ऑफ द पार्टिकल, सॉइल के मीडियम साइज हैं, और क्ले कहीं पर बिल्कुल बारीक है। यानी कि ये एलुवियल सॉइल का जो यानी टेक्सचर के बेसिस पर हमने डिवीजन किया है। यानी एलुवियल सॉइल का टेक्सचर तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ये टेक्सचर सैंडी टेक्सचर, जैसे कि आप हम ले सकते हैं कि आटा अगर मोटा होता है तो यानी कि जैसे मक्का का आटा है या बाजरा का आटा है, वो तो मोटा होता है, उसमें पानी जो है रिटेन नहीं हो सकता, होल्ड नहीं हो सकता है। तो इसी तरह जो मिट्टी जो है सैंडी होती है, उसके यानी टेक्सचर मोटा होता है, इसलिए वो पानी को होल्ड नहीं करती है, पानी जो है उसमें यानी कि ड्रेन हो जाता है। सिल्ट यानी कि मीडियम साइज का, जैसे कि गेहूं का आटा हो गया, वो मीडियम टेक्सचर का होता है, वो वेल ड्रेन होता है, यानी कुछ पानी होल्ड कर लेता है और कुछ पानी बह जाता है, ड्रेन हो जाता है, इसी फिल्टर हो जाता है। इसी तरह क्ले, क्ले बिल्कुल बारीक मैदा की तरह, यानी कि बहुत फाइन पार्टिकल वाली मिट्टी होती है, ये पानी को रिटेन कर लेती है, होल्ड कर लेती है और चिकनी हो जाती है। तो इस तरह से टेक्सचर के हिसाब से एलुवियल सॉइल तीन तरह की होती है। अगर हम पार्टिकल के साइज को देखें तो साइज के अकॉर्डिंग भी एलुवियल सॉइल को डिवाइड किया जा सकता है। पार्टिकल का मतलब जैसे कि मोटे पार्टिकल वाली मिट्टी कोर्स होगी, मोटी मिट्टी होगी, और छोटे पार्टिकल वाली मिट्टी बारीक मिट्टी होगी। जैसे कि ये छोटे पार्टिकल वाली मिट्टी और ये मोटे पार्टिकल वाली मिट्टी। तो ज्यादातर मोटे पार्टिकल वाली मिट्टी जो है पहाड़ों पर मिलती है, और जैसे जैसे हम पहाड़ों से नीचे चले जाते हैं, नीचे डिसेंड होते जाते हैं, वैसे वैसे पार्टिकल फाइन होते चले जाते हैं। जैसे कि पहाड़ों के यानी कि फुट हिल्स में द्वार्स, जैसे हरिद्वार, यानी कि जैसे जैसे हम उतरेंगे पहाड़ों से, वैसे वैसे उस रीजन को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में। द्वार्स, हरिद्वार, कोटद्वार। द्वार से नीचे जहां रिवर्स डिसअपियर हो जाती हैं, चौस। इसी तरह उसके नीचे जो रीजन होता है उसको तराई कहते हैं, वहां यानी कि सॉइल और भी फाइन हो जाती है। यहाँ कोर्स होती है, मोटी होती है, यहाँ थोड़ी और फाइन हो जाती है, यहाँ और फाइन हो जाती है। ऐसे चलते चलते लास्ट में पहाड़ों से उतरते उतरते आखिरी में मिट्टी बिल्कुल बारीक हो जाती है, कि क्ले टाइप की हो जाती है। इसलिए डेल्टा में जाकर के मिट्टी सबसे ज्यादा बारीक होती है। अकॉर्डिंग टू एज, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है सॉइल की। अकॉर्डिंग टू एज मीन्स अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंग हम यानी कि समय के अनुसार हम सॉइल को, एलुवियल सॉइल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, खादर एंड बांगर। खादर न्यू सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल खादर है, और बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल, जो पहले बन गई थी वो ओल्ड एलुवियल सॉइल बांगर है। जो नदियों के किनारे पर मिलती है
वो न्यू एलिवल सॉइल होती है, क्योंकि रिवर जो है अपने साथ सॉइल को लेकर के आती है और किनारों पर बिछाती रहती है, और हर साल ये प्रोसेस करती है, हर साल सॉइल को रिन्यू करती रहती है। तो जो सॉइल रिवर्स के किनारे पर होती है, रिवर्स के पास होती है, वो हर साल रिन्यूड होती रहती है। इट इज रिन्यूड एवरी ईयर, सो इट इज मोर फर्टाइल। हर साल वो रिन्यू होती है फ्लड सीजन में या रेनी सीजन में, इसलिए ये फर्टाइल होती है। बांगर सॉइल वो सॉइल है जो नदियों से दूर है, जो पहले कभी बन गई है लेकिन हर साल वो रिन्यूड नहीं होती है, तो वो ओल्ड है, इसलिए थोड़ा लेस फर्टाइल होती यानी एलिवल सॉइल फर्टाइल है, लेकिन उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जो नदियों के किनारे है वो ज्यादा फर्टाइल है, खादर, और जो दूर है ओल्ड सॉइल है वो लेस फर्टाइल है। इसके अलावा ये सॉइल में जो पेरेंट रॉक से कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं वो उसमें रिच है। मैंने यहाँ वर्ड लिखा है PPL, पोपट लाल, आप कहेंगे पोपट लाल। अब ये याद करना आपको आसान रहेगा। यहाँ पोपट में फॉस्फोरस, इट इज रिच इन फॉस्फोरस, ये पोटेशियम, इट इज रिच इन पोटेशियम, एंड लाल मीन्स लाइम, इट इज रिच इन लाइम। तो पोपट लाल है हमारी ये एलिवल सॉइल एंड इट इज रिच इन फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड लाइम। इसके अलावा जो और कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि ये हाई फर्टाइल है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द वर्ल्ड because it is carried brought by the river, so lot of amount of humus carried by the river। पानी जो है अपने साथ डिकेड प्लांट्स, एनिमल यानी कि ऑर्गेनिजम्स लाता है, जिसकी वजह से ये सॉइल जो है ऑर्गेनिक मैटर में भी रिच होती है। इसके अलावा इसकी खास विशेषता ये है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इसमें हम उगा सकते हैं। वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। वेराइटी ऑफ क्रॉप्स यानी कि आप इसमें हर तरह का सीरियल उगा सकते हैं। सीरियल का मतलब अनाज, हर तरह के अनाज उगा सकते हैं, शुगर केन एंड हर तरह की पल्सेस उगा सकते हैं, दालें उगा सकते हैं, इस तरह से कॉटन उगा सकते हैं। तो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन द एलिवल सॉइल। तो ये हम आज का लेक्चर यही फिनिश कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बची हुई 4 सॉइल को स्टडी करेंगे हम लोग मिलकर।